नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो हमारा सक्सेसफुली कंट्री का नाम है स्विट्ज़रलैंड का वीज़ा आया है, बच्चे को ग्रांट हुआ है। बच्चा ऑलरेडी पहुंच गया है क्योंकि पासपोर्ट बच्चे ने कलेक्ट किया। डेट क्लासेस स्टार्ट होनी थी फेब में, तो उसको 28 फेब की लास्ट डेट थी। वो ऑलरेडी स्विट्ज़रलैंड में पहुंच चुका है। तो अभी आई थिंक सो आज 2 मार्च हो चुकी है। तो बच्चे से भी मैं जूम मीटिंग पर आऊँगा, उससे भी मैं डिस्कस करूँगा तो उसका कैसा एक्सपीरियंस हमारे साथ रहा है। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग केस रहा है हमारे पास ये सक्सेस स्टोरी का स्विट्ज़रलैंड का। तो अगर आपने स्विट्ज़रलैंड में पढ़ने के लिए जाना है तो हमारी एक स्विट्ज़रलैंड से रिलेटेड डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है, स्टडी इन स्विट्ज़रलैंड इन पब्लिक यूनिवर्सिटीज़। तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है। वहाँ जाकर हमारी नंबर ऑफ़ सक्सेस स्टोरीज़ और आप स्विट्ज़रलैंड में कैसे जा सकते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो स्विट्ज़रलैंड में पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ को ही क्राउन इमिग्रेशन एक्सक्लूसिवली डील करता है। यहाँ पर हम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स के एडमिशन्स अप्लाई करते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के। तो बेनिफिट क्या है स्विट्ज़रलैंड में पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ का? बहुत ही इकोनॉमिकल वहाँ की स्टडी है। बट अगर कंट्री देखते हैं, बहुत ही एक्सपेंसिव कंट्री है इन द वर्ल्ड। बट अगर आप वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस देखेंगे तो मैं फिर बताऊँगा, जिसको हम स्विस फ्रैंक कहते हैं, 700 स्विस फ्रैंक से स्टार्ट होकर 1500 स्विस फ्रैंक है पर सेमेस्टर। मतलब ये लेकर चलें, आपकी जो फीस एक सेमेस्टर की 75,000 रुपया इंडियन रुपीज़ होगा। रिपीट कर दूँ, 75,000 इंडियन रुपीज़ पर सेमेस्टर। तो आप बताइए कि शेंगन की और कितनी कंट्रीज़ है, कहाँ पर 75,000 इंडियन रुपीज़ में आपको पर सेमेस्टर की फ़ीस मिलेगी। और इतनी बढ़िया कंट्री है, आप उसका पासपोर्ट चेक करें, वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ चेक करें, आपको आइडिया हो सकता है। लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है कि बच्चे को अपने लिविंग एक्सपेंसेस ना कैरी करने पड़ते हैं। स्पाउस को आप अकम्पनी नहीं कर पाएंगे स्विट्ज़रलैंड में। ऐसे कुछ ड्रॉबैक्स हैं। यहाँ पर जो पोस्ट स्टडी परमिट है कम है, तो पार्ट टाइम वर्क भी आप कर सकते हैं, वो भी लिमिटेड है। ऐसे कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, उनको भी माइंड में रखना है। बट इवन ये ड्रॉबैक होने के बावजूद भी मैं हर एक बच्चे को स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि मस्ट टेक द एडवांटेज ऑफ दिस कंट्री। अगर आपको वहाँ पर 75,000 इंडियन रुपीज़ में पर सेमेस्टर में ये अपॉर्चुनिटी मिलती हो तो इसको 100% इन कैश करना चाहिए। क्योंकि बच्चे के माइंड के ऊपर ऐसी कोई टेंशन नहीं है कि उसको बहुत लाखों की फीसें जनरेट करनी है। अगर वहाँ कंट्री में जाता है तो कंट्री में जाने के बाद उसको पार्ट टाइम वर्क नहीं मिलता, तो यहाँ पर ऐसी कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि इंडिया में भी अगर आप किसी भी डीम्ड यूनिवर्सिटी में यहाँ पर पढ़ते हैं तो उसकी फ़ीस साल की 3 लाख रुपया है। 3 लाख रुपया साल की फ़ीस है डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की। 3 लाख से लेकर 10-10 लाख की फ़ीस है इंडिया के अंदर भी। तो यहाँ पर स्विट्ज़रलैंड कंट्री देखिए कि 75,000 इंडियन रुपीज़ में मिल रहा है। तो प्रिकॉशंस क्या हैं, प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं मास्टर के हमारे पास, और इवन एडवांटेज ये है कि आप विद और विदाउट आईएलटीएस भी अप्लाई कर सकते हैं। विद और विदाउट इंटरव्यू भी आपका एडमिशन और वीज़ा आ सकता है। इवन आपकी जो ट्यूशन फीस भी है वो आप वहाँ पर आफ्टर रीचिंग देयर भी दे सकते हैं। दिस इज़ अगेन डिपेंड कौन सी यूनिवर्सिटी और कौन सी स्पेसिफिक प्रोग्राम में आप अप्लाई कर रहे हैं। क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटीज़ की अपनी जो ट्यूशन फीस की टर्म एंड कंडीशन डिफरेंट टाइप की है। तो आप बताइए, तो ऐसे प्रिविलेज कौन सी कंट्री में आपको मिलेंगे? एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर ज़रूर है, जो कि आप स्विस फ्रैंक लेकर चलिए, 100 से लेकर 200 स्विस फ्रैंक। अभी स्विस फ्रैंक की बात करें कि 1 स्विस फ्रैंक कितने का है, 1 स्विस फ्रैंक अप्रोक्स आई थिंक सो 92 रुपीज़ का होगा। गूगल करेंगे तो आपको आइडिया हो सकता है। डॉक्यूमेंटेशन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी कहें कि सर डॉक्यूमेंटेशन में क्या है, डॉक्यूमेंटेशन में आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट वो कहाँ से लीगलाइज्ड होने चाहिए। आपका जो कवरिंग लेटर है, कवरिंग लेटर के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को एलैबोरेट करना पड़ता है जब आप स्विट्ज़रलैंड में अपना स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करते हैं, जब आपका एडमिशन आ जाता है। एडमिशन के टाइम आपका मोटिवेशन लेटर कितना इंपॉर्टेंट है, आपका सीवी कितना इंपॉर्टेंट है। अगर विद और विदाउट आईएलटीएस कर रहे हैं तो तब आपने प्रिकॉशंस क्या लेने हैं, आपकी प्रीवियस स्टडी कौन सी है, अभी प्रोस्पेक्टिव स्टडी जो डाल रहे हैं क्या उसके कंटेंट उन प्रोस्पेक्टिव स्टडी के साथ मैच करते हैं या नहीं करते हैं। ये सारी चीज़ों को चेक किया जाता है। अभी मैं जब विदाउट आईएलटीएस की बात करता हूँ ना,
तो अननेसेसरी फ़ोन्स बहुत आते हैं। मैं फिर बताऊं, विदाउट आईएलटीएस किन बच्चों का हो सकता है? जो बच्चे बीकॉम किए हुए हैं, बीटेक की हुई हैं, ऐसे बच्चों का हो सकता है जिनके एटलीस्ट 70% मार्क्स हैं, तो दे विल मोस्ट वेलकम। अगर आपके 55% 60% भी मार्क्स हैं तब भी मैं यहाँ पर जरूर अप्लाई करूँगा, और आप वो उन बच्चों को मैं आईएलटीएस पीटी जरूर रिकमेंड करूँगा। आईएलटीएस करने की आप जरूर करें ताकि हम वहाँ पर एडमिशन डालें। वो बच्चे ना करें, हमें ना इंग्लिश आती है ना परसेंटेज है, जिनकी प्रोफाइल नहीं है, वो स्विट्जरलैंड में नहीं जा पाएंगे वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में। और मैं फिर बताऊँ, हमारे 80% जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ के प्राइवेट कॉलेजेस में जा रहे हैं, उनको इस ट्रैप से वहाँ पर ले आया जाता है कि आप महीने का जाकर 1.5 लाख रुपया कमाएंगे ड्यूरिंग द इंटर्नशिप। इवन उनकी जो फीसेस हैं 20-20 लाख रुपए की फ़ीस है जो वो प्राइवेट कॉलेजेस में जा रहे हैं। तो अभी आप देखें, मेरे पास ऐसे बच्चे भी हैं जो स्विट्ज़रलैंड में पहुँचने के बाद जो अनदर कंसल्टेंटों के थ्रू गए, वो हमें अप्रोच करते हैं कि सर हमें तो इसके बारे में मालूम ही नहीं था। तो मैंने उनको भी ये बताया कि बिफोर गोइंग टू एनी कंट्री एटलीस्ट मेक द रिसर्च ऑन द गूगल, फाइंड द वे कि वहाँ से आपको क्या मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट मिल सकते हैं, कौन सा कंसल्टेंट कॉम्पिटेंट है जो स्विट्जरलैंड को डील करता है, उसको किस लेवल का एक्सपीरियंस है, तब जाकर आप डिसीजन लें। ये नहीं है कि उसने बता दिया आप 4-5 कंट्री से रिफ्यूज हैं कि चलो यार प्राइवेट कॉलेज में स्विट्जरलैंड में डाल दो, 20 लाख की फीस है, वहाँ पहुँचो, वहाँ जाकर फिर आप तड़फते हैं कि यार ये हमारे साथ कौन सा और नया स्कैम हो गया। तो इन चीज़ों का प्रिकॉशन ज़रूर लेना है। प्रोफाइल देखने के बाद मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपके लिए हम बेटर से बेटर स्विट्जरलैंड में क्या कर सकते हैं। तो मेन चीज़ है ब्लॉक्ड अकाउंट। 20,000 स्विस फ्रैंक का 20,000 स्विस फ्रैंक का ब्लॉक्ड अकाउंट ओपन करवाना पड़ता है। 18-19 लाख रुपया ये बच्चे का साथ में जाएगा, जो आपके पैसे हैं आपके पास रहेंगे। जो ट्यूशन फीस 75,000 इंडियन रुपीज़ पर ईयर तक की आएगी, जिसको हम 700 स्विस फ्रैंक कह सकते हैं। डिपेंड है कि कौन से प्रोग्राम में और कौन सी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं। इवन एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ फाइल इन द एम्बेसीज, कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं जो पहले ही आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे बिफोर गिविंग द केस टू एनी ऑफ द कंसल्टेंट। ये सारे का सारा क्राउन इमिग्रेशन आपको बताएगा जब आप हमारे साथ रजिस्टर्ड होते हैं। तो प्रोग्राम्स मैं बता देता हूं, अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी प्रोग्राम है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। मास्टर इन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, इसमें आपको एडमिशन मिल सकता है। इसके अलावा हमारे पास है इंटरनेशनल मास्टर इन मैनेजमेंट लॉ एंड ह्यूमैनिटी ऑफ स्पोर्ट, इसमें भी आपको एडमिशन मिल सकता है जो कि इंग्लिश में है। मास्टर ऑफ आर्ट इन लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन साइंसेज में भी मिल सकता है। मास्टर ऑफ आर्ट इन लिटरेचर में भी मिल सकता है, फिलॉसफी में भी मिल सकता है, माइग्रेशन स्टडी में भी मिल सकता है, जिसको बायोलॉजी में भी मिल सकता है, स्टैटिस्टिक्स में भी मिल सकता है, हाइड्रोजियोलॉजी में भी मिल सकता है, कंप्यूटर साइंस में भी मिल सकता है, फाइनेंस में भी मिल सकता है, अप्लाइड इकोनॉमिक्स में भी मिल सकता है, जनरल मैनेजमेंट में भी मिल सकता है, इंटरनेशनल बिजनेस डेवलपमेंट में भी मिल सकता है। इसके अलावा भी मेरे पास बहुत सारे मास्टर प्रोग्राम्स हैं। प्रोफाइल शेयर करें, आपकी प्रोफाइल देखने के बाद मैं बताऊंगा कि आपके लिए स्विट्जरलैंड में क्या रहेगा। बट मैं ये कहूँगा कि इसका इनकैशमेंट जरूर करें, जहाँ पर जो ट्यूशन फीस है जस्ट 75,000 इंडियन रुपीज़ पर सेमेस्टर। तो अभी डिपेंड आपके ऊपर है आप फर्दर क्या करना चाहते हैं। तो अगर आपका कोई फ्रेंड किसी भी कंट्री में पढ़ने के लिए जाना चाहता है तो उसको जो मेरी वीडियो जरूर शेयर करें। अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।